भीड़ के देखो, हम 100 पे अकेले भारी हैं, आओ रे कुड़मी, माँ का दूध पिया है तो आओ। उसके बाद अगर कोई कुड़मी इन्हीं के उकसावे पे आके अगर गरीब करिए, कुड़मी अफीम की खेती करने आए थे। अरे भाई, कुड़मी अफीम की खेती करने आए थे कि गांजे की खेती करने आए थे कि पैरासीटामोल की खेती करने आए थे कि कफ सिरप की खेती करने आए थे? इस बात पे आप लोगों को क्यों भड़का रहे हैं भाई? इसी तरीके से आप केस करते रहिए, एसटी एससी थाने का पूरा रजिस्टर भर जाएगा, कभी तो न्याय मिलेगा, कभी तो जो थाना प्रभारी महेश मुंडा या मुकेश मुंडा है उनको चेत आएगा। कोई एक जाति या जनजाति का नाम बता दीजिए जो दुर्गा पूजा पंडाल नहीं घूम रहा है या होली में एक दूसरे को रंग नहीं लगा रहा है। जोहार झारखंड। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएलकेएम के एक उभरता हुआ सितारा, लिए इनसे बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कुर्मी समाज जो आदिवासी में आने का जोर शोर से हड़कम लगाए हुए है, और क्या ये आदिवासी था या अभी बनेगा, इसके बारे में हम दादा से बात करेंगे। तो दादा, सबसे पहले जोहार। हमारे चैनल में सभी दर्शकों को आपकी बातों को सुनने के लिए बेकरार हैं। जोहार, तमाम दर्शकों को जोहार। देखिए, सबसे पहले जो नैरेटिव है उसको समझिए कि यहाँ पे आदिवासी बनना है, आदिवासी बनना है। जहाँ देखिए लोग बोल रहे हैं कि कुड़मी आदिवासी बनना चाहता है, आदिवासी बनना चाहता है। आदिवासी बनने की कोई बात यहाँ नहीं है। ट्राइब यानी जनजाति, जिस तरीके से और 32 जनजातियां झारखंड में हैं, कुछ सरकारी हैं, सरकारी मतलब सूचीबद्ध हैं, जिनको सरकार ने अपना ठप्पा लगा दिया है कि ये आदिवासी हैं, और बाकी के जो ऐसे संघर्षशील आदिवासी या ट्राइब या जनजाति जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इसी धरती पे, इसी छोटा नागपुर की धरती पे, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं हजारों सालों से, और उनका मानकीकरण या प्रमाणीकरण या उनका सूचीकरण जो है वो पेंडिंग चल रहा है। अच्छा। ट्राइब हैं, सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे राज्य और पूरे देश की सरकार यह स्वीकार करती है कि कुड़मी ट्राइब है। अच्छा। ट्राइब होने को लेके कोई विवाद नहीं है, यानी जनजाति होने को लेके कोई विवाद नहीं है। लेकिन यहाँ पे आदिवासियों का कहना है कि जो हड़िया पीते हैं, जो सुअर मांस सब खाते हैं, वही सब आदिवासी है। कुड़मी भाई लोग ये सब खाता पीता ही नहीं है। अभी जो जितना रिसेंट वीडियोस वगैरह वायरल हो रहा है ना, उसमें अगर आप देखेंगे कि अलग अलग लॉजिक है कि आदिवासी लोग बर्तन मांजते हैं, तो कुड़मी लोग सब्जी बेचते हैं, तो हम लोग झाड़ू बांध के घूमे हैं, तो हमें थूकने का आज़ादी नहीं था, तो हमें क्रिमिनल ट्राइब में रखा गया था, तो हमने बहुत संघर्ष किया है, तो हम दबे कुचले हैं, हम गंदे बस्तियों में रहते हैं। अलग अलग लॉजिक है। जितना मुंह उतना बात। हम कहते हैं ना कि जितने ये जो वायरल कानून के जानकार हैं ना, अगर इन लोगों का बात अगर भीमराव अंबेडकर सुन लेते ना तो उनको भी खून का उल्टी होने लगता। क्या बात बोल रहे हैं? जितना मुंह उतना कानून उतना लॉजिक। अरे भाई, मेरा कहना है कि लॉजिक से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो नहीं चलती है। लॉजिक और फैक्ट में अंतर है, यानी तर्क और तथ्य में अंतर है। अच्छा। तर्क में लोग कुछ भी कह सकते हैं हराने के लिए, क्योंकि तर्क में ये इंपॉर्टेंट है कि संदीप सही कह रहे हैं कि संतोष सही कह रहे हैं। लेकिन तथ्य ये है कि संतोष की बात सही है कि संदीप की बात सही है। मतलब तर्क में ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन आदमी सही है, लेकिन तथ्य में ये बात इंपॉर्टेंट होता है कि क्या बात सही है। तो जो तथ्य की बात है वो तथ्य ये है कि कुड़मी ट्राइब है, थे और हमेशा रहेंगे। लड़ाई हमारी शेड्यूल होने को लेके है, मानकीकरण को लेके है, पुनः सूचीबद्ध करने को लेके है। कहा जाता है कि झारखंड जिस तरह से आंदोलन करके हमारा झारखंड अलग हुआ था बिहार से, और जिस सपना को लेके हम लोग झारखंड अलग किए थे, वो सपना अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि आपस में जो भाई लोग लड़ रहे हैं, मांझी भाई लोग, मुंडा भाई लोग या कुड़मी भाई लोग जो भी लड़ रहे हैं आपस में, वो झारखंड के लिए एक महाभारत सिद्ध हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महाभारत के बाद धर्म की स्थापना हुई थी ना। अच्छा। असत्य पे सत्य की विजय हुई थी। हाँ हाँ। ठीक उसी तरीके से आप झारखंड स्थापना की अगर मूल बात को समझेंगे तो झारखंड राज्य क्या है? आदिवासी राज्य है, ट्राइबल स्टेट है। इसी आधार पे इस राज्य का पृथकीकरण किया गया है बिहार से। अच्छा। कि भाई बिहार का वो हिस्सा जहां ट्राइब की संख्या ज़्यादा है, जंगल ज़्यादा हैं,
पहाड़ ज़्यादा हैं, नदियाँ ज़्यादा हैं, उस क्षेत्र में जहाँ आदिवासियों को संरक्षण सरकार को देना चाहिए, उनका भौगोलिक स्थिति जो है वो अन्य बिहार के अन्य प्रदेशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में, नदी किनारे, पहाड़ों के बीच में, खाइयों के बीच में लोग रह रहे हैं। तो उनको संरक्षण देने के लिए, उनको उनका वाजिब हक दिलाने के लिए इस राज्य की स्थापना हुई है। ऐसे समय में जिस राज्य की स्थापना का मूल्य उद्देश्य ही रहा है यहाँ के आदिवासियों का संरक्षण, और ऐसे समय में राज्य के जो सबसे बड़े आदिवासी हैं, चाहे संख्या के आधार पर बात करेंगे, चाहे अस्तित्व की बात करेंगे, चाहे इतिहास के आधार पर बात करेंगे, जो राज्य के सबसे बड़े आदिवासी हैं उनको संरक्षण नहीं मिलेगा, उनका सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा, उनका मानकीकरण नहीं किया जाएगा, उनको उनका सामाजिक अस्तित्व, उनका सामाजिक पहचान सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। ऐसे में राज्य गठन का जो अस्तित्व, जो उद्देश्य रहा है, जो लक्ष्य रहा है, वो कहाँ पूरा हो रहा है। हम उसी झारखंड राज्य स्थापना का जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य की बात के लिए हम लोग रेल टेका कर रहे हैं या कुर्मी के एसटी इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। हम तो राज्य स्थापना के उद्देश्यों को स्थापित करना चाहते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे आदिवासियों के संरक्षण संवर्धन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उनके भाषा के, उनके खतियान के, उनके दस्तावेजों का, उनका संस्कृति का, उनका इतिहास का, उनका बोली का, उनका आचरण का, उनका व्यवहार का, उनका संस्कार का, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनकी रूढ़िवादी चीजें हैं, जो उनकी सामाजिक व्यवस्था है, जो उनका खुद का न्याय व्यवस्था है, उस व्यवस्था को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। हम उसके पैरवीकार हैं। लोग कह रहे हैं, एक कहावत है कि एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। अच्छा। इसका मतलब है कि अगर आपका एक लक्ष्य रहेगा तो वो पूरा होगा, अगर ढेर सारे लक्ष्य रहेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर राज्य की अस्तित्व की बात करें, राज्य के स्थापना के लक्ष्यों की बात करें या उद्देश्यों की बात करें, तो कुर्मी के एसटी इंक्लूजन के बिना वो सारे उद्देश्य जो है वो नाकाफी हैं, वो बेकार हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। आपको अगर विशेष राज्य का दर्जा अगर मिला हुआ है कि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी राज्य है, तो बिना कुर्मी के एसटी इंक्लूजन के वो सारा पैरामीटर ही बेकार है, वो सारा औचित्य बेकार है। जो राज्य स्थापना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही बेकार है। अच्छा, जो अभी गाली गलौज जो चल रहा है, माँ बहने के ऊपर गाली गलौज किया जा रहा है, जैसे कि अभी कुछ आदिवासी नेता जो है वो जब माँ बहन गाली दे रहे हैं, माँ का दूध पिया है तो सामने आओ, कुर्मी को ललकार रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और इसी गाली के बीच में एक यूट्यूबर है अमित महतो, उनका अभी केस मुकदमा हो गया, जेल जाना हो गया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो झगड़ा हो रहा है, जो 32 जनजातियां एक तरफ हैं और एक तरफ अकेले जनजाति खड़ी है, तो जो हंटरर और गैदरर है, जो शिकारी प्रवृत्ति है, आप देख लीजिए ना कि कहाँ ज़्यादा शिकारी प्रवृत्ति है। हम शिकार भात खाते आए हुए हैं, ठीक है, तो शिकार ही करेंगे ना। आप बोल रहे हैं कि आवेश में कमी होना चाहिए। आवेश में कमी कहाँ से होगा? गाली गलौज करिएगा तो गाली गलौज मिलेगा, और कुछ करिएगा तो उसके बदले भी जवाबी कार्रवाई होगा, क्योंकि दोनों कबीला मजबूत हैं, दोनों का पुरातन इतिहास लड़ाकू प्रवृत्ति का रहा है। ठीक है, हम जो है हंटर और गैदरर से एग्रीकल्चरल ट्राइब की तरफ बढ़े, हमने खेती किसानी को महत्व दिया और हम लोग अस्थाई जमीनों पे अस्थाई निवास करने लगे। ये सभ्यता में उत्तरोत्तर हर जनजाति के साथ हुआ है। और जो जनजातियां हंटरर और गैदरर को छोड़ के कृषि की तरफ नहीं बढ़े हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। आप हमको बताइए कि आदिवासियों का मतलब सिर्फ उरांव, मुंडा, संथाल या हो है क्या? क्या बिरहोर नहीं है? आदिम जनजाति है, पुराना जनजाति है, बिरहोर हैं, असुर हैं। बिरहोर का तो अस्तित्व भी मिटने के आप लिए बताइए, आ गया है। हमको लगता है कुछ हजार संख्या बची हुई है, लेकिन उनकी बात कोई कर रहा है क्या? नहीं। ये जो सरकारी आदिवासी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए कुर्मी का इंक्लूजन रोक रहे हैं। तो आपका कहना है क्योंकि कि इनको पता है कि कुर्मी सामाजिक न्याय के फॉर्मूले पे जीने वाला जनजाति है। कुर्मी का इंक्लूजन होगा तो कुर्मी असुर की भी चिंता करेगा, बिरहोर की चिंता करेगा, पहाड़िया की चिंता करेगा, पान की चिंता करेगा, जितने लोग हैं उन सब की चिंता करेगा और सामाजिक समन्वय बना के पूरे राज्य को विकास के तरफ ले जाएगा। इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि इनके ही जो सूचीबद्ध सरकारी आदिवासी हैं उनको सामाजिक सुरक्षा मिल सके, उनके साथ न्याय हो सके, उनकी सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जो कि इनको पता है कि कुर्मी अगर शामिल होते हैं तो अन्य ये 4 जनजातियों को छोड़ के बाकी जो 28 जनजातियां बच रही हैं उनके साथ कुर्मी ही न्याय करेगा।
ये बताइएगा कि अमित महतो का जो हाँ, हो जो रहा है गाली गलौज वाले प्रकरण पे मैं बताना और चाहता हूँ। आप लोग जो है उन लोग का केस एफआईआर हो गया, उसका सुनवाई हो गया प्रशासन के द्वारा। इस्तेमाल दूसरे को सताने के लिए, दूसरे से राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने 1 केस किया, 2 केस किया, 3 केस किया, 4 केस करेंगे, 5 केस करेंगे, कभी तो एक ऐसा लिमिट आएगा जो जनजाति थाना भी बोलेगा कि भैया आप क्या काम करते हैं कि लगातार कुर्मी लोग आपको टारगेट कर रहे हैं। उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना कि भाई आप ही को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके कुर्मी लोग क्यों बेइज्जत कर रहे हैं, क्यों गाली गलौज कर रहे हैं। कुछ तो उसका वजह होगा। जिस तरीके से आज़ादी का आंदोलन जब चल रहा था तो लोगों ने अपने सीने पे गालियां खाई कि अंग्रेजों की गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन सीना हमारा आगे बढ़ता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक उसी तरीके से आप केस करते रहिए, एसटी एससी थाने का पूरा रजिस्टर भर जाएगा, कभी तो न्याय मिलेगा, कभी तो जो थाना प्रभारी महेश मुंडा या मुकेश मुंडा है उनको चेत आएगा कि भाई 2-4 लोगों के ऊपर ही जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इन्हीं का मानहानि करने का प्रयास किया जा रहा है, इन्हीं का मान मर्दन करने का प्रयास किया जा रहा है, इन्हीं को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? हम भी तो वीडियो उपलब्ध कराएंगे कि आप माँ के दूध को चुनौती दे रहे हैं, आप रे बे तुम ताम करके बात कर रहे हैं, पूरे समाज को प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं, आप अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं उनके ऊपर ST/SC एक्ट के तहत में केस होना चाहिए, लेकिन जो राज्य का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो राज्य में भाईचारा को खत्म करने का काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। क्या उनको राजद्रोह के अंतर्गत उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए? आप जो 2 सबसे बड़े जन समुदाय को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो कि इनके भाषणों से स्पष्ट होता है। आप इनके भाषण को ध्यान से सुनिए, आपको असल वजह समझ में आ जाएगा कि इनको मां बहन की गाली क्यों दी जा रही है या इनको धमकी क्यों दिया जा रहा है। उसका असल वजह इनका उकसाना है। ये लोग क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हैं। आओ हमसे भिड़ के देखो, हम 100 पे अकेले भारी हैं, आओ रे कुर्मी, माँ का दूध पिया है तो आओ। उसके बाद अगर कोई कुर्मी इन्हीं के उकसावे पे आके अगर गाली गलौज करने लग रहा है तो ये दौड़े 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 जो है ST/SC थाना पहुंच जा रहे हैं। तो बताइए, आपके पास ब्रह्मास्त्र है, उसका इस्तेमाल आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नहीं कर पा रहे हैं, अपना जमीन बचाना नहीं, सब तो सादा पट्टा में बिक गया। आपके जीजा जो है मुसलमान जितने हैं वो जीजा बना लिए आप लोग हैं, बाहर के लोग आके बहन बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं। अच्छा। आपकी जमीनें हड़प रहे हैं। आप जो जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उस जाति प्रमाण पत्र में, आवासीय में और आय प्रमाण पत्र में जो आप जमीन का रसीद दे रहे हैं ना, उस रसीद में आप दिखा रहे हैं 80 डिसमिल, लेकिन उसमें 75 डिसमिल तो आपका सादा पट्टा पे बिक चुका है। बिल्कुल, ये स्थिति इनकी है। तो आप अपनी जमीन की रक्षा कर नहीं पा रहे हैं, आप अपने अस्तित्व की रक्षा कर नहीं पा रहे हैं, आप अपने भाषा, सभ्यता, संस्कृति, आपका रूढ़िवादी जो परंपरा है उसकी रक्षा कर नहीं पा रहे हैं। इकलौती ऐसी जनजाति कुर्मी जनजाति है जिसकी जमीनें सुरक्षित है, जिसकी रूढ़िवादी परंपरा सुरक्षित है, जिसकी भाषा सुरक्षित है, जिसका तीज त्योहार सुरक्षित है, जिसका पूजा अर्चना सुरक्षित है, जिसका आचार विचार संस्कार सुरक्षित है। पूजा अर्चना से बात होती है कि आदिवासी जनजाति लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, आप लोग आकृति की पूजा करते हैं। कहाँ तक सही है दादा कि सोहराय पूजा आप लोग किस तरह से करते हैं और क्या नहीं है? बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल निराधार है। हाँ, कुछ अपवाद के तहत अगर आप बोलेंगे कि नहीं ये लोग दुर्गा पूजा पंडाल घूम रहे हैं तो ये लोग होली मना रहे हैं, आप हमको बताइए। अगर हम निष्पक्ष रूप से आपसे ही ये सवाल करें या तमाम दर्शकों से ये सवाल करें कि कोई एक जाति या जनजाति का नाम बता दीजिए जो दुर्गा पूजा पंडाल नहीं घूम रहा है या होली में एक दूसरे को रंग नहीं लगा रहा है या किसी मंदिर के सामने से गुजरते हुए प्रणाम नहीं कर रहा है। भाई ये आस्था है। आप मूलतः या बुनियादी रूप से प्रकृति पूजक हैं, लेकिन जो दूसरे धर्म के लिए श्रद्धेय चीजें हैं, जो आस्था का विषय है, अगर आप उसके लिए अपनी आस्था दर्ज कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि ये किसी तरीके का कोई गुनाह है या कोई ये पैरामीटर भी नहीं है कि इस आधार पे कि आप हिंदू मान्यताओं का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, नहीं करते हैं, ये दूसरा सवाल है। आप सम्मान करते हैं, इस आधार पे आपका ST इंक्लूजन नहीं हो सकता है, ये किसी सरकारी प्रावधान में भी दर्ज नहीं है। धर्म का तो कोई ST इंक्लूजन से कोई लेना देना, कोई वास्ता है ही नहीं। 2017 का एक नोटिफिकेशन हम आपको अवेलेबल कराएंगे,
जिसको आप स्क्रीन में दिखाइए, जिसमें स्पष्ट जो है उस समय के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो चेयरपर्सन है नंद कुमार साय, उन्होंने पूरे देश के 20 राज्यों के टीआरआई डायरेक्टर को लेटर लिखा हुआ है, जिसमें एसटी इंक्लूजन की जो मापदंड है, जो पैरामीटर है, उसमें लिखा हुआ है सारा पैरामीटर, और उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म का अनुपालन करना कोई बैरियर नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि आपका एसटी इंक्लूजन रोका जा सके। फिर धर्म के आधार पे बातचीत करना, तर्क वितर्क करना, ये सिर्फ और सिर्फ अपना समय खोटा करना है और कुछ नहीं। तो क्या हाल हो सकता है यहाँ पे झारखंड का, जिस तरह से लड़ रहे हैं लोग आपस में, क्या लगता है कि झारखंड हमारा तरक्की करेगा इस तरह से? देखिए, लड़ाई प्रोजेक्टेड है, लड़ाई फंडेड है, लड़ाई गाइडेड है। कुछ लोगों को मोहरा बना के, चेहरा बना के उनको स्क्रिप्ट दिया जा रहा है कि दूसरे समुदाय को उकसाना है, राज्य में अव्यवस्था लाना है, हिंसा लाना है, मारपीट काटाकाटी होने वाला है, क्योंकि दोनों ही पक्षों में कोई भी समन्वय बैठाने के लिए कोई रेडी नहीं है। हमारे पक्ष के लोग कहना है कि भाई हमने तो किसी जनजाति को छेड़ा नहीं, ना किसी को गाली दिया, ना किसी से हम घर जाके एसटी इंक्लूजन का मांग किए, ना हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। हम अगर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और हमारे आवेदन निवेदन पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो हम आंदोलन कर रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हमको बताइए, क्या किसी आदिवासी जनजाति ने या संगठन ने जब पेशा कानून की बात की तो क्या किसी ने विरोध किया? नहीं किया। किसी ने जब सरना कोड की बात की तो क्या किसी ने विरोध किया? उल्टे पेशा कानून के समर्थन में कुर्मी संगठन आए, आपके सरना कोड के समर्थन में कुर्मी संगठन आए। आपके भाषा सभ्यता संस्कृति के साथ, सीएनटी के साथ में जब भी संशोधन की बात होती है, एसटी एससी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की जब में संशोधन करने की बात आती है, तो सबसे बड़ा आपका हितैषी, आपका बड़ा भाई, जो आपके सामाजिक सुरक्षा के लिए, आपके सामाजिक सुरक्षा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उनको समर्थन करने के लिए आपके साथ लड़ाई में भागीदार बनता है, आपके लड़ाई को मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई हमारी है, जनजातियों की लड़ाई हमारी लड़ाई है। आज हम शेड्यूल नहीं है, कल शेड्यूल होंगे। आज अगर सीएनटी के जो कानून है उसमें अगर छेड़छाड़ होता है, कोई संशोधन होता है, उसमें कोई छेद किया जाता है, तो उसका नुकसान हमें भी है। आज अगर एसटी एससी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में अगर कोई संशोधन किया जाता है तो कल को उससे नुकसान हमें भी है। तो हम हमारे अधिकार, हम हमारे कानूनों के सुरक्षा के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। लेकिन जब हम अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं, जब हम अपने सामाजिक अस्तित्व की बात कर रहे हैं, पहचान को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, उसका मानकीकरण करने की बात कर रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। इसका मतलब स्वार्थी कौन है? आप स्वार्थी हैं। लालची कौन है? आप लालची हैं। भाई, आपको कहां पे किस कानून में लिखा हुआ है कि जनजातियों की संख्या बढ़ने के बाद आरक्षण का पैरामीटर नहीं बढ़ेगा? अगर आपके मन में गलतफहमी फैलाई जा रही है कि कुर्मी जनजाति में शामिल होंगे तो आपका आरक्षण छीना जाएगा, आपका नौकरी छीना जाएगा, आप प्रॉपर ढंग से कहीं काउंसलिंग करिए ना। आप किसी साझा प्लेटफॉर्म पे आइए, आपसे डिबेट किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। दूसरे राज्यों में जो स्थितियां हैं कि आबादी के अनुसार, आबादी के अनुपात पे रिजर्वेशन का अनुपात बढ़ाया जाता है, ये दूसरे राज्यों में है। ये तो समझ का फेर है। आपको कोई बोल दिया कि कौवा कान लेके उड़ गया तो आप कौवे के पीछे दौड़ने लगे। भाई, आप अपना कान चेक करिए ना। आप दूसरे राज्यों में जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के अनुपात पे जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसको रीड करिए। कुर्मी अफीम की खेती करने आए थे। अरे भाई, कुर्मी अफीम की खेती करने आए थे कि गांजे की खेती करने आए थे, कि पैरासीटामोल की खेती करने आए थे, कि कफ सिरप की खेती करने आए थे? इस बात पे आप लोगों को क्यों भड़का रहे हैं भाई? आप कहाँ का ज्ञान, आप कहाँ पे घुसेड़ने का काम कर रहे हैं? जो मुद्दा है, जो तथ्य है, जो पैरामीटर है, जो गृह मंत्रालय ने तय किया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, उस पैरामीटर के आधार पे कुर्मी समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आप अगर उनकी लड़ाई में मदद नहीं कर सकते हैं तो उनके विरोध में खड़ा होके आप अपने मन का कुंठा या अपने मन का अज्ञानता क्यों सामाजिक रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं? लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। आप कहीं पे भी चले जाइए, जो निष्पक्ष लोग हैं वो इनके ऊपर हंस रहे हैं कि अरे भाई, कोई एक समाज, कोई एक तबका, कोई एक जनजाति अगर अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है, मांग कर रहा है, तो उसका मांग पूरा होगा या खारिज होगा,
ये गृह मंत्रालय तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, संसद तय करेगा, दूसरे संगठन के लोग चूल मचाए हुए हैं। क्यों? निठल्ले बैठे हुए हैं, जमीनें बिक गई, करने को कुछ है नहीं, रोजगार छिन गया, विस्थापित हो गए, इनकी माताओं बहनों को मुंबई और दिल्ली में बेचा जा रहा है, खुलेआम मानव तस्करी हो रहा है, वो रोक नहीं पाए, सभ्यता संस्कृति खत्म हो गई। अब इनके पास कोई काम है नहीं, काम नहीं है तो क्या करेंगे? भाई से लड़ेंगे, भाई के हक अधिकार छीनने का प्रयास करेंगे। लड़वाने का कौन काम कर रहे हैं? देखिए कुछ राजनीतिक एंगल भी है। जब क्या आप कहना चाहते हैं कि वो अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए लड़ा रहे हैं? देखिए फेस वैल्यू, पानी का बुलबुला होता है ना, वो रात में शाम में बुलबुला होता है, जैसे ही सुबह सूरज उगता है ना, बुलबुला अपने आप फूट जाता है। अच्छा। तो जो लोग ये 15 दिन 20 दिन महीने भर जो वायरल हो के अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहे होंगे, जैसे ही अभी 15 दिन के बाद लोगों में अवेयरनेस आएगा कि ये प्रोजेक्टेड लड़ाई है, ये फंडेड लड़ाई है, ये गाइडेड लड़ाई है, इस मूर्खता के चक्कर में हम लोग अपना समय और एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग अपने कामों पे लग जाएंगे। भाई कुर्मी भाई अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है, हम उसके पीछे क्यों अपना दिमाग खपाएं? जैसे लोगों को समझ में आएगा मामला शांत हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जो चेहरे अनाप शनाप बक रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, दोनों पक्षों से मैं बोल रहा हूँ, केस कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, झेलेंगे तो वही लोग ना। सही बात। थाना जाएंगे तो उनके ऊपर थाने वाले लोग भी हंसेंगे कि आप शिक्षित हो नहीं पाए, आप अपना रोजगार बचा नहीं पाए, जमीनें सब बिक गई, सभ्यता संस्कृति सब आपका खत्म हो रहा है। आपको साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है कि आप जनजाति हैं, आपको फिर से पहनावा चेंज करना पड़ रहा है, आपको फिर से पर्व त्यौहार पूरे रिज रंग के साथ मनाना पड़ रहा है ताकि समाज आपको जनजाति स्वीकार करे। उसको बचाने के जगह पे, उसको संरक्षित रखने के जगह पे एक दूसरे के साथ में समन्वय स्थापित करके पूरे राज्य की सुरक्षा को, पूरे राज्य की अस्मिता को, पूरे राज्य को एक मॉडल राज्य के रूप में बनाने के मेहनत करने के जगह पे आप भाई का गला काट रहे हैं और उसके बाद आप हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आपकी मूर्खता पे जितने बाहरी लोग हैं, जितने जो अलग समाज के लोग हैं, जिनको आपके एकजुट होने से नुकसान हो सकता था, वो लोग आपके ऊपर तरस खा रहे हैं, हंस रहे हैं। मतलब हास्य का एक जगह बन गया, हंसी का विषय बन गया है झारखंड। कि आपस में दोनों सब लड़ रहे हैं, बाहरी मजा ले रहा है। जब यहाँ पे खतियान आंदोलन चला, जब यहाँ पे भाषा आंदोलन चला, जब यहाँ पे 60-40 का बात हुआ, जब यहाँ जेपीएससी की बात हुआ, जब जेएसएससी का बात हुआ, सीजीएल का बात हुआ, राज्य में कुछ विश्वविद्यालय हैं उनके नाम बदलने को लेकर बात हुआ, जब यहाँ के रूढ़िवादी चीज़ों का बोलबाला होने लगा, यहाँ के पर्व त्यौहार रीझ रंग से मनाने लग गए, राज्य सरकार के पोस्टर फ्लैग्स चेंज होने लग गए, सोहराई का बधाई आने लगा, बांधना का बधाई आने लगा। अच्छा। लोग, बाहर के लोग खौफजदा हो गए थे कि अब झारखंड वास्तव में एक ट्राइबल स्टेट का जो स्थापना का उद्देश्य है उस ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा आरक्षण का ठीकरा फोड़ दिया गया, नौकरी जाने का भय दिखा के भोले भाले, चूंकि आदिवासी जनजाति हैं, भोले भाले लोग हैं, नादान लोग हैं, इनको शुरू से बरगलाया गया है, भोला भाला है, इनको ठगा गया है। आप बताइए ना, जो इनकी करोड़ों की जमीनें हैं, बहका के फुसला के इनसे हजारों में खरीद ली गई, दारू पिला के जमीन खरीद लिया गया, साइन करा लिया गया, 50,000 रुपये दे के और 5 एकड़ का जमीन पे साइन करा लिया गया। तो ऐसे नादान जनजाति को बहका के, बहला के, एक दूसरे से लड़ा के अपना स्वार्थ साधने का काम किया जा रहा है। इस बात को दोनों पक्षों को समझना होगा। मतलब राजधानी रांची में इतना बड़े बड़े फ्लैट हैं, झारखंड वाले का नहीं है क्या? देखिए मुख्य शहर के आसपास करीब 80 आदिवासी गांव खत्म हो गए। क्या बात कर, अस्तित्व खत्म हो गया। बगल में चडरी खत्म हो गया, करम टोली खत्म हो गया, सीरम टोली खत्म हो गया, डंगरा टोली खत्म हो गया, नगड़ा टोली खत्म हो गया। आदिवासी बचे कहाँ पे हैं? हतमा खत्म हो गया, सरई टाँड़ खत्म हो गया, जितने आदिवासी गांव थे सब खत्म हो गए। तो उसकी चिंता आप कर नहीं रहे हैं और आप चिंता कर रहे हैं कुर्मियों की। कुर्मियों की जमीनें सुरक्षित हैं, जमीनों के साथ में सभ्यता संस्कृति सब सुरक्षित है, उनका भाषा सुरक्षित है, उनका नाच गाना सुरक्षित है, उनके ढोल मांदर नगाड़ा सब सुरक्षित हैं। आप उनके साथ कदम ताल बनाएंगे तो कुर्मी आपके रक्षक बनेंगे। आपकी सुरक्षा के लिए कुर्मी बड़े भाई की भूमिका में हमेशा खड़े रहेंगे। वो अपना भी जमीन बचाएंगे और आपका भी जमीन बचाएंगे। आप इसकी फिक्र करिए। मतलब बहुत सारे ऐसे मुद्दे बात हुए हैं, तो आप लोग कैसा लगा ये मुद्दा और कैसा लगा कमेंट जरूर बता दें। संतोष दा का यहाँ पे जो रिएक्शन है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिला। वीडियो अच्छा लगेगा फिर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए इस वीडियो को कि हमारा जो झारखंड है किस तरह से डूब रहा है और किस तरह से
बंटने से रोका जाए, उसका यहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।